फगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्थानीय स्वशासन एवं नौकरशाही। जो नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो नंबर 20 है। तो सबसे पहले स्थानीय शासन के बारे में एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, आधारभूत प्रजातंत्र के लिए कौन सी संस्था आवश्यक है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी ग्राम पंचायत, डी मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आधारभूत प्रजातंत्रों के लिए आवश्यक संस्था मानी जाती है। प्रश्न 2, प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए डी टाक्विले, बी लास्के, सी लॉर्ड ब्राइस, डी विल्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ब्राइस। ब्राइस का कथन है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। प्रश्न 3, किस विद्वान ने स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय व्यवस्था का एक भाग मात्र माना है? ऑप्शन ए जे हैरिस, बी जीडीएच कॉल, सी लास्के, डी फाइनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जे हैरिस। हैरिस का कथन है, स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय व्यवस्था का एकमात्र भाग माना है। प्रश्न 4, भारत के किसी शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन का ढांचा किस देश से मिलता जुलता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन। प्रश्न 5, भारत में कौन सा शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए निगम, बी नगरपालिका, सी क्षेत्र समिति, डी नगर क्षेत्र समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी क्षेत्र समिति। यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। प्रश्न 6, भारत में क्षेत्र समितियों तथा पंचायतों पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए जिला बोर्डों का, बी नगर निगमों का, सी नगर महापालिकाओं का, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जिला बोर्डों का। प्रश्न 7, भारत में जिला बोर्डों की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1865, बी 1870, सी 1868, डी 1968। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1870। 1870 में जिला बोर्ड की स्थापना भारत में किया गया था। प्रश्न 8, भारत में जिला बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जिला बोर्डों की स्थापना किया गया था। प्रश्न 9, किस देश में स्थानीय शासन पर अधिक न्यायिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी भारत, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। प्रश्न 10, ब्रिटिश सरकार ने
सबसे पहले 1687 में भारत के किस शहर में नगर निगम की स्थापना की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी नई दिल्ली, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी बम्बई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मद्रास। मद्रास में 1687 में भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था। अगला टॉपिक है नौकरशाही। इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, नौकरशाही का अंग्रेजी पर्यायवाची ब्यूरोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन, बी फ्रांसीसी, सी रशियन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी फ्रांसीसी। प्रश्न 2, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? ऑप्शन ए एफ.एम. मार्क्स, बी हर्बर्ट साइमन, सी मैक्स वेबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया था और नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। प्रश्न 3, संरक्षणदायी नौकरशाही का परंपरागत घर रहा। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी मिस्र, डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 4, निम्न में से कौन नौकरशाही का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अभिभावक नौकरशाही, बी नस्लीय नौकरशाही, सी जातीय नौकरशाही, डी संरक्षक नौकरशाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नस्लीय नौकरशाही। ये नहीं होता है और इसमें एफ.एम. मार्क्स ने चौथा नौकरशाही को माना है योग्यता आधारित नौकरशाही। इसमें नौकरशाही के प्रकार है अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही और संरक्षण नौकरशाही और योग्यता आधारित नौकरशाही। इसमें नस्लीय नौकरशाही नहीं होता है। प्रश्न 5, नौकरशाही को स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक के रूप में स्वीकार किसने किया है? ऑप्शन ए लास्की, बी मैक्स वेबर, सी फाइनर, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लास्की। लास्की नौकरशाही को स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक के रूप में स्वीकार करता है। प्रश्न 6, नौकरशाही संगठन में अधिकारियों की सत्ता आधारित होती है। ऑप्शन ए सामाजिक प्रथाओं पर, बी कानून पर, सी धर्म पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कानून पर। कानून पर नौकरशाही संगठन के अधिकारियों की सत्ता आधारित होती है। प्रश्न 7, आधुनिक राज्य में नौकरशाही निम्नलिखित में से किसका रूप है? ऑप्शन ए परंपरागत प्राधिकरण, बी तर्कशील विवेक प्राधिकरण, सी करिश्माई प्राधिकरण, डी राजनीतिक प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तर्कशील विधिक प्राधिकरण। प्रश्न 8, अभिभावक नौकरशाही की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए चीन की नौकरशाही से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका की असैनिक सेवा से, सी फ्रांस की नौकरशाही से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका की असैनिक सेवा से अभिभावक नौकरशाही की शुरुआत हुई है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से नौकरशाही की कौन सी विशेषता नहीं है?
ऑप्शन ए तकनीकी विशेषता, बी कानूनी सत्ता, सी लाल फीताशाही, डी प्रशासकीय कार्यों में खुलापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कानूनी सत्ता। यह नौकरशाही की विशेषता नहीं है, बाकी सभी नौकरशाही की विशेषता है। प्रश्न 10, विकास नौकरशाही परंपरागत नौकरशाही से भिन्न होती है क्योंकि ऑप्शन ए यह संरचना की दृष्टि से कम विश्लिष्ट और व्यवहारिक रूप से अधिक लचीली है, बे इसमें सामान्यज्ञों की अपेक्षाकृत विशेषज्ञ अधिक होते हैं, से यह एकरूपता एवं सामंजस्यता सुनिश्चित करते हैं, डे यह उच्च राजनीतिक सत्ता के प्रति जवाबदेही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसमें सामान्यज्ञों की अपेक्षा विशेषज्ञ अधिक होते हैं। प्रश्न 11, नौकरशाही है ऑप्शन ए प्राचीन संस्था, बी आधुनिक संस्था, सी मध्यकाल संस्था, डी 19वीं शताब्दी की संस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मध्यकालीन संस्था। प्रश्न 12, किस विचारक ने नौकरशाही को प्रशासन के लिए वरदान माना है? ऑप्शन ए हेराल्ड लास्की, बी रेमजेमेयर, सी मैक्स वेबर, डी फाइनर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर नौकरशाही के प्रशासन को वरदान मानता है। प्रश्न 13, भारत के अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार, बी लाल फीताशाही, सी प्रशासन का राजनीतिकरण, डी उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, प्रशासन का राजनीतिकरण, यह भारत में अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न 14, लोक सेवा की अनामता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, बी निष्पक्ष, से राजनीतिक सक्रियता, डी प्रतिबद्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रशस्ति की आवश्यकता नहीं। प्रश्न 15, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओर में नौकरशाही पनपती है या फलती फूलती रहती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रेमजेमेयर, बी आइवर जेनिंग्स, सी हेराल्ड जोसेफ लास्की, डी लॉर्ड ह्यूआर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रेमजेमेयर। इस कथन को अन्य माध्यम से भी पूछा जा सकता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओर में नौकरशाही फलती फूलती है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समूह संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही से संबंधित है किंतु कार्यकारिणी की शाखा के रूप में मंत्रालय से नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक और स्थायी, बी अराजनीतिक और स्थायी, सी तटस्थ और स्थायी, डी तटस्थ और अस्थायी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तटस्थ और स्थायी। प्रश्न 17, संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट प्रणाली अपनी चरम सीमा पर कब से कब तक रही? ऑप्शन ए 1885 से 1899 तक, बी 1829 से 1883 तक, से 1915 से 1927 तक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी 1829 से 1883 तक। लूट पद्धति अमेरिका राष्ट्रपति जैक्सन के समय शुरुआत हुआ था। प्रश्न 18,
किसने नौकरशाही को एक कुलीन तंत्र कहा है? ऑप्शन ए प्रोफेसर विलोबे, बी पाले एच एप्पलबे, सी विल्सन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विल्सन। प्रश्न 19, नौकरशाही के प्रमुख आलोचकों में से है? ऑप्शन ए रेमजेमेयर, बी प्रोफेसर लास्की, सी फाइनर, डी मैक्स वेबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए रेमजेमेयर। रेमजेमेयर नौकरशाही के प्रमुख आलोचकों में से एक है। प्रश्न 20, लॉर्ड हिवार्ड के अनुसार नौकरशाही की शक्ति और सत्ता की विशेषता है? ऑप्शन ए आत्म अधिमूल्यन, बी नवीन स्वेच्छाचारिता, सी अभिजन शासन, डी साम्राज्य निर्माण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अभिजन शासन। प्रश्न 21, फुलटन समिति की सिफारिशों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए भर्ती, बी पदवर्गीकरण, सी प्रशिक्षण, डी पदोन्नति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए भर्ती। प्रश्न 22, भारत में नागरिक सेवा का जनक था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 23, वेबर के सत्ता के तीनों रूप में से कौन सा रूप नहीं है? ऑप्शन ए परंपरागत, बी चमत्कारी, सी वेद तार्किक, डी व्यवहारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी व्यवहारिक। व्यवहारिक मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही के प्रकार नहीं है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के प्रकार माना जाता है परंपरागत, चमत्कारी और वेद तार्किक। प्रश्न 24, कार्यपालिका स्थायित्व कहाँ पर अधिक है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी श्रीलंका, सी फ्रांस, डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 25, किसने अपनी परिभाषा में नौकरशाही को स्वतंत्रता का विरोधी बताया? ऑप्शन ए लास्की, बी बेजहार्ट, सी रेमजेमेयर, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए लास्की। लास्की कहता है नौकरशाही को स्वतंत्रता का विरोधी बताया है। प्रश्न 26, नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई विशेष खतरा नहीं है क्योंकि अंतिम सत्ता होती है। ऑप्शन ए संसद के पास, बी जनता के पास, सी मंत्रिपरिषद के पास, डी प्रधानमंत्री के पास। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जनता के पास। प्रश्न 27, हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किस कारक ने नौकरशाही की शक्तियों की वृद्धि में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकारों को अपनाया जाना, बी आपातकालीन स्थितियों में कार्यपालिका को असाधारण शक्तियों का प्राप्त होना, सी सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति, डी प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति। प्रश्न 28, सबसे अधिक कठोर प्रतिबंध किस देश के लोक सेवकों पर है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी फ्रांस। प्रश्न 29, भारतीय लोक सेवाओं में योग्यता का सिद्धांत कब से शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1861, बी 1854, सी 1853, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1853। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किसने कहा है अधिकारी तंत्र न नायक है और न खलनायक है? ऑप्शन ए आर्थर के डेविस, बी फाइनर, सी लास्की, डी बाट्टडे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लास्की। लास्की अधिकारी तंत्र न नायक है और न खलनायक है। प्रश्न 31,
भारतीय लोक सेवा में वर्ग विभाजन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, बी ब्रिटिश वासियों ने, सी मुगलों ने, डी फ्रांसीसियों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रिटिशियों ने या ब्रिटिश वासियों ने। प्रश्न 32 निम्नलिखित में से नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए स्थायित्व, बी तटस्थता, सी अक्षमता, डी गोपनीयता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अक्षमता। ये स्थानीय शासन एवं नौकरशाही से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।